मामूनी के साथ आज व्हाट्सएप में मतलब फेस टू फेस आज बात हो रहा था वीडियो कॉल में, तो सबके साथ बहुत अच्छा लगा। तो मामूनी सब कुछ सुन के बोल रहा है कि तू यहाँ पे आ जा। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी टाइम हुआ है 9:30 और 9:30 बजे। अभी मैं अपने स्किन केयर रूटीन के साथ आपके साथ मैं ब्लॉग बना रही हूँ, है ना। ले जुटा के चल पड़ा उमा। हाँ, मैं भी थोड़ा सा स्किन केयर पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी लंच और ऑस्कर भी मैं करूँगी डिनर और ऑस्कर भी करेगा डिनर। और मिथुन भी खा रहा है, बोला मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। खाने पीने के बाद ना हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, और जब टीवी देखने बैठ जाती हूँ तो उस टाइम मन भी नहीं करता कि फिर से स्किन केयर कुछ करे या ना करे। 2-4 दिन, कभी कभार महीने में 2-4 दिन ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तभी मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा लेजी होने वाली हूँ, तो उस दिन मैं पहले से मतलब अंधेरा होने के बाद ही मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। मतलब कुकिंग अगर नहीं करना होता है तो स्किन केयर करने के बाद, नाइट टाइम स्किन केयर के बाद कुकिंग में मैं मतलब आपके सामने नहीं जाती। तो बस खाओ पियो, घर में रहो, कुछ भी करो, पर आपके सामने नहीं जाना है। মেয়েটা একটু জোরে গান করো ना बाबा। तुम्हें ज्यादा सुंदर गान गाओ, जो कॉपीराइट चला है इसमें। अच्छा, जब बोर फील होता है तो ऐसे खूबसूरत गाने सुनने को मिलता है। ऐसे स्किन केयर करते हुए थोड़ा सा मैं बोर हो जाती हूँ, तब बैकग्राउंड से ऐसे म्यूजिक आता है, जो कि कॉपीराइट के लिए हो भी सकता है। अभी ये डिनर का टाइम, और लंच में जो बनाई थी ना वही है डिनर के लिए। ये है खिचड़ी और ये है दम आलू, जो कि अभी थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ कढ़ाई में ही। तो ये है आज का डिनर हमारा। आर्यन भी वहाँ पे खा रहा है, मैं भी अभी खाऊंगी, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद। और गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि अभी पता है हम कौन सा गाना सुन रहे थे। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। सजना, ये सजना अभी कोई बिना शर्ट के, बिना टी शर्ट के है, और बदन देखेंगे तो डर जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। मिथुन का इज्जत का सवाल नहीं है, ये सबका डरने का सवाल है। तो बोल रहे हो कि ये टी शर्ट वाला बोले कि नहीं माँ मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं आना चाहती तुम्हारे ब्लॉग में। तो मैं झट से जाती हूँ, मेरा डिनर लेके आती हूँ अभी ये ऐसे करते हुए। और अभी 10:15 हो चुका है, भूख बहुत ज़्यादा लगा है, और अभी मैं खाना लेके आऊँ। और उसका खाना हो चुका है, खाना वाना खा के ये चुपचाप सोया हुआ है, तो मैं लेके आऊँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं। की करबो लाल ही ऐसे, ये जो वार्म लाइट है ना, यहाँ पे जब भी ब्लॉगिंग करती हूँ बिल्कुल लाल दिखती हूँ, एकदम येलो या तो लाल दिखती हूँ। मैं नेक्स्ट हाउस में वार्म लाइट नहीं लगाने वाली, पहले पता नहीं था इसलिए लगा दिया। अभी टीवी में जब मैं अपना ब्लॉग मोबाइल पे ना देख के या छोटा सा लैपटॉप में ना देख के जब मैं टीवी में देखती हूँ ना, बहुत ऑड लगता है पूरा स्क्रीन। आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हो पता नहीं। मेरे दिन का जो वीडियो है वो अलग चीज है, पर पूरा रात का वीडियो तो पूरा येलो हो जाता है ना बाबा। हम इसे कोई देख नहीं सकते। येलो আসছে, সবাই येलो আসছে। এটা অন্য কিছু হচ্ছে, কিছু একটা প্রবলেম হচ্ছে। কি ক্যামেরার কোনো প্রবলেম হচ্ছে বলছো? না, এরকম লাল আসে না। ओके ठीक है, मिथुन थोड़ा सा कारीगरी कर ले, उसके बाद मैं डिनर लेके आती हूँ। ये है मेरा डिनर, दम आलू, खिचड़ी और थोड़ा सा आर्यन के प्लेट में अचार रह गया था, वरना मुझे अचार पसंद नहीं है इतना, तो वही अचार ले लिया है। वेस्ट करके क्या फायदा। तो मुझे नहीं लगता बता नहीं कोई फर्क पड़ा है कि नहीं, कुछ फर्क पड़ा है। तो अभी रात के लिए सारा काम खत्म हो चुका है, तो अभी देखना है थोड़ा सा मूवी और उसके बाद सोना है। तो एक्चुअली मामूनी के साथ आज व्हाट्सएप में मतलब फेस टू फेस आज बात हो रहा था वीडियो कॉल में, तो सबके साथ बहुत अच्छा लगा। तो मामूनी सब कुछ सुन के बोल रहा है कि तू यहाँ पे आ जा, टिकट जब। ओ और एक चीज़ कि मैं पहले ब्लॉग में जैसे बोला था कि सब ट्रेन वेन सब कुछ कैंसिल हो रहा है, सिर्फ कुछ स्पेशल ट्रेन चल रहा है। तो अभी तक हमारा टिकट कैंसिल नहीं हुआ है, तो रेलवे की तरफ से हमारा कुछ टिकट कैंसिल नहीं हुआ है, ऐसा कुछ मैसेज कुछ नहीं दिया। तो अगर
कोई कैंसिलेशन, ऑटो कैंसिलेशन अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि दुरंतो जाएगा। और आप में से भी कुछ लोगों ने मुझे लिख के भेजा है कि दुरंतो चलेगा यशवंतपुर टू हावड़ा। तो मुझे लगता है कि टिकट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मतलब उस दिन वो ट्रेन कैंसिल नहीं है। तो फिर तो हमें जाना पड़ेगा। और हम बहुत कोशिश करें कुछ ढूंढने की। घर अगर नहीं मिलता है तो आज मामू के साथ बात हो रहा था, मामू बोल रहे कि कुछ अगर मिले या ना मिले कोशिश करो, अगर नहीं मिले या ना मिले तुम लोग यहाँ पे आ जाओ। पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। जो कि कोरोना का जो ट्रीटमेंट करते हैं, जो डॉक्टर्स जो गेटअप में रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, जो यूनिफॉर्म में रहते हैं, वही हम परचेस करने वाले हैं। इवन भाई जो हमें लेने आएगा तो भाई को भी वही एक परचेस करके हम भेज देंगे, मतलब डायरेक्टली अमेजन से हम भेज देंगे। भाई भी वही पहन के आएगा और हम तीनों भी वही पहन लेंगे। तो अगर कुछ ठीक होता है तो ठीक है, और अगर इमीडिएटली कुछ ठीक नहीं होता तो हम बातकुला रहेंगे। और मामूनी भी यही चाहती है कि यावा भटको मत, मतलब कहाँ पे जाओगे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि नागपुर में जाके रहो अपने ससुराल में, पर वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो इंटरनेट का कनेक्शन कैसे होगा। और 15 डेज तक वहाँ पे हम कैसे रहेंगे। वहाँ पे ना ही कुछ पानी का ठीक ठाक बंदोबस्त है, क्योंकि वो जो पंप है ना, वो जिससे पानी उठता है, तो वो पंप पूरा खराब होकर रहा है और कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे अभी रेंट पे भी कोई नहीं रहता और उस घर में भी कोई नहीं रहता। तो इसलिए पंप खराब है, पानी का ह्यूज प्रॉब्लम होगा। जो टॉयलेट वॉयलेट जाने के लिए पीने का पानी हम कहीं से लेके भी आते हैं, तो टॉयलेट वॉयलेट बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जब घर में कोई नहीं रहता और कई महीनों तक ऐसे पड़ा है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, रहने के लायक नहीं होता। वहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं है, किचन का कोई भी सेटअप नहीं है, मतलब बर्तन वगैरह सब कुछ है, पर वो क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे हम क्या खाएंगे। और 15 डेज तक अगर स्विगी का खाना खाएंगे, वो भी तीनों टाइम, तो वैसे ही मर जाएंगे, कोरोना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम बैरकपुर में नहीं रह सकते जहाँ पे कोई नहीं है और कुछ भी बंदोबस्त नहीं है। तो वहाँ पे जाके पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से ट्रैवल करके जाए और वहाँ पे सारी चीजें बंदोबस्त करें। अगर 15 डेज तक हमें घर में रहना है तो बंदोबस्त करेंगे क्या, हम किससे करवाएंगे। वहाँ पे बातकुला पे भाई है, घर में और कोई है, एटलीस्ट खाना वाना किसी और से हम बनवा सकते। वैसे भी हम घर से तो कहीं निकलते नहीं है, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पे हमारा फ्लैट हो जाता है तो सबसे बेस्ट है, और अगर नहीं होता है तो शायद हम बातकुले जाएंगे। यही अभी तक का हमारा प्लान है। और आप में से बहुत सारे, आज की वीडियो में मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि इस टाइम में आप मत जाओ, इस साल रुक जाओ। सो गाइज, ये तो कोई मतलब क्या बोलूं, बच्चों का खेल नहीं है कि मेरे बेटे को वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एडमिट कर दिया है। अब स्कूल अगर अक्टूबर या नवंबर से अगर शुरू हो जाता है तो कैसे हम यहाँ पे रह सकते। इस साल हमें जाना ही पड़ेगा। मुझे पता है कि ऐसे कुछ लोग पूरे देश में ऐसे घूम रहे हैं जिसके लिए आज इंडिया का ये हालत है। जो हम बाजार बाजार करने जाते हैं, हम देखते हैं कि एक का भी मास्क नहीं है, कोई मास्क नहीं पहन रहे, ऐसे घूम रहे, एक ही चाय के स्टॉल में बैठ के सारे चाय पी रहे, एक दूसरे के साथ स्मोक कर रहे, सामने बैठ के, बिल्कुल बगल में बैठ। जो बाजार में फूड में जो ये लगता है ना, जो बाजार लगता है ना, बाजार में जो लोग सब्जियां बेच रहे हैं उनके फेस में भी कोई मास्क नहीं है। कितने सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। इस तरह से अगर करेंगे तो थोड़ी ना कोविड कम होगा, उल्टा बढ़ेगा। तो इस तरह से ये लोग बढ़ा रहे हैं और सारे कामों से, सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे के जो होगा। आप लोगों ने बोला ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो देखते हैं अभी जो आगे होगा वो क्या अच्छा लाता है या क्या बुरा क्या होता है, देखते हैं। अभी आईआरसीटीसी का साइट में देखा तो कुछ नहीं दिखा रहा है, और इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी दिखा रहा है कि सारे ट्रेन नहीं, पैसेंजर ट्रेन बंद रहेगा और लोकल ट्रेन जैसे। तो ये तो पैसेंजर या लोकल के अंदर नहीं आता है, ये पता नहीं, मेरे हिसाब से तो फिर नहीं होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स का वो रिपोर्ट सही है तो नहीं होना चाहिए। अभी तक घर ठीक नहीं हुआ ना, तो ससुराल जाके उठना पड़ेगा। हमने तो वही बोला, अभी तक घर ठीक नहीं हुआ, पर मेरा पूरा पूरा मन है कि मैं कहीं पर नहीं, मैं एकदम से फ्लैट ठीक करके उठूं। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आई होप कि वो दिन 23rd के अंदर ही आ जाए। तो प्रॉब्लम ये है कि ऑस्कर को लेके वहाँ पे रहना, बातकुला में वहाँ पे रहना, मेरा घर तो आपने देखा ही है, मेरा मायके, तो थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पे कैट है, तो और ऑस्कर तो हर किसी से लड़ता रहता है।
उसके बाद ये है कि वहाँ पे 2-4 दिन के लिए हम घूमने जाए वो अलग बात है। 15 डेज वहाँ पे रहना, मतलब कपड़े वपड़े सब कुछ लेके जाना, वहाँ पे रहना इतने टाइम तक, इतने सारे लोग, बहुत मुश्किल है। और हो सकता है कि जो जामाई का जो ये है कि जामाई आदर वो भी कम हो सकता है, क्योंकि जामाई अगर घर का जमाई अगर 15 डेज तक ससुराल रहे तो जामाई का कोई वैल्यू नहीं रहता, घर जमाई बन जाता है, जामाई का कोई वैल्यू नहीं रहता। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और दूसरी बात ये है कि वहां पे बैठ के भी हम कैसे घर ढूंढे। अभी कोलकाता का सिचुएशन ये नहीं है कि अभी सारे सोसाइटी में जाके हम ढूंढे, वहां पे जो सिक्योरिटी है उनको पूछ के उनके ऑफिस में जाके हम घर ढूंढे, वो रिस्क हम नहीं लेंगे। उससे अच्छा है थोड़ा सा कम ज्यादा करके हमें यहाँ से कुछ मिल जाए, या थोड़ा सा जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन है ऐसे ही हमें चाहिए, तो उससे भी थोड़ा सा कम ज्यादा कुछ हो जाए तो भी अच्छा है। पर वहां पे जाके मैं ऐसे घूमने तो नहीं दूंगी इन दोनों को, मतलब जहां पे जीजू वहीं पे साला, ये दोनों मिलके 15 डेज बाद ऐसे घूम घूम के ये करे, मैं किसी को ऐसे रिस्क नहीं लेने दूंगी। वहां पे जाने तक, वहां पे जाके घर का दरवाजा बंद तो बंद, और उसके बाद 15 डेज वहां पे रहो। और वैसे भी यहाँ से हम कोविड का शायद टेस्ट करके जाएंगे ना, पता नहीं क्या प्रोसेस है, देखना पड़ेगा। प्रोसेस है क्या देखना पड़ेगा, वैसे भी तो हमें है नहीं भगवान की कृपा से हमें है नहीं। फिर भी अगर प्रोसीड्यूर ऐसा है कि हमें कोविड का वो सर्टिफिकेट हमें पता नहीं कि हमें है कि अच्छा। किसी को नहीं पता, क्योंकि लोग कैरियर भी बन जाता है ना, एंटीबॉडी होता है, तो किसी को तबीयत खराब की सबसे किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि उनकी बॉडी में है कोविड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो हम करके यहाँ से जाएंगे। और वहां पे जाते ही तो वहां पे भी तो और एक टेस्ट होगा, टेस्ट का रिजल्ट भी शायद कितने 5-6 दिन में आ जाता है ना टेस्ट का रिजल्ट, 4-5 दिन में आ जाता है। हम जान पाएंगे, हमें मतलब मिल जाएगा रिजल्ट कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये वीडियो शुरू ही किया था बहुत लेट, और अभी हुआ है 11:51 इसका बैठने का ये तरीका बिल्कुल एकदम पीठ पे पीठ लगा के बैठा है। मैं जनरली आर्यन के पीठ के ऊपर सो जाता हूँ और ये मेरे ऊपर सो जाता है। मैं तुम्हारे ऊपर सो जाता हूँ। करती ये हरकत ना इतना हंसी आती है, किसी को नहीं मानता। सपोज उसे अगर सोफे में बैठना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सोफे में कोई भी बैठा उसके झट से गया, उसके ऊपर अपना पूंछ फैलाया, किसी के ऊपर अपना फेस फैला के ऐसे बैठ गया, मतलब जगह है नहीं वहां पर भी बैठ गया, क्योंकि उसे मन है वहां पे बैठने का। इससे पता चलता है कि हमारा ऑस्कर कितना इनोसेंट है, कितना इनोसेंट है। इनोसेंट शैतान है, कितना शैतान बच्चा। पता है आज बिल्कुल अपने मम्मी पे गया है। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मेरे पे गया है। ब्लॉग से निकाल दूंगी कल से, एक मेरे ब्लॉग से निकल जाएगा। वो अपने फैमिली के साथ बहुत आराम से रहता है। गाँव में जैसे होता है, बहुत मतलब भाग भाग के ऐसे खेलता रहेगा, पर भाग भाग के निकल ना जाए मिठुन। रजनीगंधा खेत ये करो, रजनीगंधा खेत मतलब वॉक करने के लिए काफी जगह मिल जाएगा और काफी लोग भी मिल जाएंगे, पर दादू यानी कि ग्रैंडफादर इसके आसपास नहीं भटकेगा। हम जाने पे पापा क्वारंटाइन में चले जाने वाले ऑस्कर के लिए, डॉग से डरते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और आज एक्सरसाइज नहीं, आज है सैटरडे। बाय द वे आपको बोल दूं, सुबह दोनों ही जागने के बाद ना बहुत सारे हम बातें करते हैं। अच्छा लगता है ना कभी कभी सुबह सुबह उठने के बाद कोई जब आपको प्रेशर ना हो तो आपस में थोड़ा सा बात करना, मतलब घर के काम काज को लेके आगे क्या करेंगे इसको लेके बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम उठ के फ्रेश हो के मिथुन गए हैं फ्रेश होने, फ्रेश होके सोफे पे दोनों चाय लेके बैठेंगे और उसके बाद भी घंटों तक थोड़ा सा बात करेंगे। आज आर्यन का स्कूल भी नहीं है, जबकि आर्यन का स्कूल भी नहीं है, तो मतलब संडे हर एक चीज का ही प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। जैसे कि आज मेरा पूरा छुट्टी है, आज ही आपके साथ ये जो वीडियो बनाऊंगी, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसे एडिट करके आपके लिए पोस्ट कर दूँ, उसके बाद मैं और काम नहीं करूँगी।
संडे मैं थोड़ा बहुत करूँगी, वही हिलाते हुए एक शायद काम करूँगी, एक शायद ब्लॉग बनाऊँगी, बाकी और कुछ नहीं करूँगी। इसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सोमाली जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इससे ज़्यादा कुछ अच्छा लिखा हुआ है तुम्हारे लिए, तो इसलिए ये नहीं हुआ। वो घर जो कैंसिल हुआ उसके बारे में बात कर रही हूँ। ट्रेन का अगर कैंसिल होता है तो भी अच्छे के लिए होगा, इतना समझ लेना। और अगर नहीं होता है तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो ट्रेन कैंसिल नहीं हो रहा है। सुबह भी और एक न्यूज़ में मिथुन देखा, सुबह उठने के बाद मतलब अभी हम लोग यही करते हैं, तो यही अभी हमारा मतलब डेली रूटीन है, आप बोल सकते हो। भी खबर क्या है, तो मिथुन बोल रहा है कि हमारा ट्रेन कैंसिल नहीं हो रहा है। कल रात को और एक रोजडेल में और एक 4BH के हमने देख के रखा है। कल और बहुत रात हो चुका था, तो अभी सुबह उनके साथ बात करेंगे। पर अभी भी अगर खा लिए तो ठीक है, क्योंकि 16 मई को वो पोस्ट हुआ था मैजिक ब्रिक से 99 एकड़ से। तो इतने दिनों में अगर रेंट चढ़ जाता है तो कोई कुछ नहीं कर सकते। पर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। आर्यन को भी बहुत पसंद आया, हमें भी बहुत पसंद आया है। और प्राइस भी मतलब जो रेंट वो लोग मांग रहे हैं वो लगभग बजट के अंदर ही है। तो देखते हैं अभी डॉग अलाउड है कि नहीं। डॉग अगर अलाउड नहीं होता है तो इतनी सारी चीज़ें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली ओनर के साथ ही हम बात करेंगे, देखते हैं अगर होता है तो और एक अच्छा न्यूज़ मिल जाएगा। खैर चलो पहले फ्रेश हो लेते हैं। आज से पूजा आई है और ऑस्कर। ना जाने कितना ट्राई कर रहा है कि उसके पास जाएगा। दीदी के कॉर्नर लटकाओ। नो, यहाँ से वहां से कितना ट्राई किया कि वो पूजा के पास जाए। तो हम बैठ गए हैं चाय वाय लेके, और सुबह का ये जो चाय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में कोई भी टेंशन नहीं, कुछ नहीं। पर गाइस एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बंगाली में कहावत है कि शेष भालो जार सब भालो तार। तो भी हुआ लास्ट 2 दिन से हमारे साथ क्या हुआ कुछ हद तक मैं आपके साथ शेयर की, पर पूरा नहीं। ये मेंटल यहाँ का बात है, यहाँ का नहीं। यहाँ से मैं आपके साथ बात करूँ, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ये हमें पता है। पर एटलीस्ट ये पता चला हमें कि ट्रेंड चल रहा है, तो ये है एक पॉजिटिव पॉइंट। हर एक चीज जबकि फेल हो रहा है हमारा प्लान, इसमें ये एक सबसे पहला पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात ये है कि कल हमें एक रोजडेल पे ही एक लीड मिला, और उस नंबर पे आज हम फोन करने वाले हैं। तो ये और एक पॉजिटिव लीड है। एक्चुअली विलेज जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ इस टाइम, और मैं डायरेक्टली जाना चाहती हूँ नया फ्लैट में। तो अगर सब कुछ ठीक होता है तो बिल्कुल हमारे प्लान के मुताबिक होगा, और ये है सबसे बड़ी बात। और ऐसी सिचुएशन पे भी मतलब ट्रेन कैंसिल नहीं हुआ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना।
अभी तक मतलब इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो पढ़ा है कि जो पैसेंजर ट्रेन वगैरह कैंसिल हुआ है वो तो हुआ है, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उसमें सब कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ कुछ ट्रेन चल रहा है और राजधानी या उस टाइप का ट्रेन चल रहा है। तो दुरंतो राजधानी कैटेगरी में ही आता है, तो हिसाब से चलना चाहिए। अभी तक हमें आईआरसीटीसी से कोई अपडेट नहीं मिला। फुली फिंगर क्रॉस के सब ठीक हो जाए, तो यही खुशी की बात है। हम थोड़ा सा बता सकते हैं, वो अगर थोड़ा सा कम कॉम्प्रोमाइज तो करें शायद हो जाएगा, बट 5 BHK वो भी रोजडेल में बहुत मुश्किल है। मिस्टर ऑस्कर आ गया। तो तुम्हें वॉशरूम में जाके तुम्हें करो। सो गाइस, अभी और मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि अभी ऑस्कर आ गया है, उसे अभी पूरा डेटा वॉश करना पड़ेगा। मेरे को चाय खाने के थे, चलो इससे आ गया चाय पीने। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे चल के और भी जो खुशियों वाली न्यूज मिलेगा वो मैं आपके साथ अपडेट करती रहूंगी, और मैं सबसे ज्यादा वेट कर रही हूँ उस दिन का जब मेरा फ्लैट ठीक होगा और आपके साथ वो फ्लैट का पिक्चर्स मैं शेयर करूंगी। कि बाबू एक ना बाबा, ओके चलो बाय। अभी ये आ गया है तो मैं अभी बिजी हो गई। बाय। तो फिर आपसे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।